मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। ओ गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ बोली राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। आज भागवत जी का शुभारंभ है, इसलिए सबसे पहले ये समझ लें कि भागवत क्या है, भागवत का अर्थ क्या होता है और भागवत हमारे जीवन में उपयोगी क्यों है। भागवत से जुड़ना जीवन में वैसे तो कई बार नहीं, कई बार तो कम से कम एक बार जीवन में जुड़ना परम आवश्यक है मानव जीवन पाकर के। ये आवश्यक क्यों है, आज इन्हीं बातों पर हम लोग विचार करेंगे और बहुत सार की बात है, भाव से समझेंगे। सबसे पहले व्यास जी कहते हैं, किसी ने पूछा भागवत आपने क्यों लिखी।
तो व्यास जी ने कहा भागवत लिखने का मेरा यही उद्देश्य है कि तेनाप्य केनाप्य पायेन मनः कृष्ण निवेशे। अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव किसी प्रकार से राम कृष्ण के चरणों में लग जाए। बस भागवत केवल भगवान से जोड़ती है, यही काम है भागवत का। हाँ, भागवत केवल भगवान से जोड़ने का काम करती है। ये मन राम कृष्ण के चरणों में लग जाए, यही मेरा भागवत लिखने का उद्देश्य है। व्यास जी ने जब भागवत की रचना किया तो भागवत की रचना करके भगवान नारायण के पास गए और कहा प्रभु ये भागवत की पुस्तक मैंने लिखी है, सो प्रभु इसका अनुमोदन कर दें, थोड़ा सिग्नेचर बना दें, पास कर दें इसको। भगवान ने कहा भागवत में है क्या? व्यास जी ने कहा प्रभु भागवत इसका नाम है, भागवत के अर्थ से पता चलता है इसका, इसमें क्या है, क्या अर्थ है इसका? व्यास जी ने कहा प्रभु भगवताम प्रोक्तम सभागवता, माने जो भगवान की वाणी है, जो भगवान का आदेश है, जो भगवान के शब्द हैं, वही तो भागवत है। इसमें आपकी वाणी समाई हुई है। आगे सुनेंगे द्वितीय स्कंद के विश्राम में 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई है और वही 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और वही 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों की बृहद व्याख्या करके 18,000 श्लोकों की ये संहिता तैयार की भागवत संहिता। तो कहते हैं प्रभु मूलतः तो आपके मुख से निकले हुए 4 श्लोक हैं, अब उसकी बृहद व्याख्या करके मैंने 18,000 श्लोक बना दिए, लेकिन वाणी आपकी ही इसमें समाई है ना, आपका ही वाक्य है, आपके ही मुख से निकले हुए श्लोकों की व्याख्या है। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, मेरी वाणी का प्रचार होगा संसार, मेरे आदेश का उपदेश का प्रचार होगा संसार में, बड़ा प्रसन्न हुए, अनुमोदन किया। लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही थी भगवान नारायण। व्यास जी ने लक्ष्मी जी की ओर देखा, माता जी तुम भी थोड़ी कृपा कर दो, इसका अनुमोदन कर दो माँ, पास कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा हम क्यों करें, इसमें नारायण की वाणी है, उन्हीं का सब कुछ है, इसलिए वो करें, हमसे क्या मतलब, हमारा थोड़े इसमें कुछ है। व्यास जी ने कहा नहीं मैया आपका भी, मेरा क्या है? कहा मैया भागवत का एक ये भी अर्थ होता है कि भगवत्याम प्रोक्तम स भागवत। अब देखें भगवताम कहा जाए तो पुल्लिंग हो गया, भगवान नारायण का वचन, और भगवत्याम कहा जाए तो स्त्रीलिंग हो गया, माने माता भगवती का आदि शक्ति की वाणी जिसमें समाहित हो उसी को भागवत कहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हमें से नहीं मानेंगे, ये तो विद्वानों की महिमा होती है, किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ करके उसका अर्थ करके बता सकते हैं उल्टा सीधा, मेरा स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए इसमें। व्यास जी ने कहा मैया अगर ऐसी बात है तो आपका नाम इस भागवत जी से हम जोड़ रहे हैं, विचार करें, ध्यान देंगे। जितनी भी पुराणे हैं, किसी भी पुराण के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और भागवत जी में जितने भी पात्र हैं, सुखदेव जी और जहां भगवान का नाम आया है, इनको छोड़ करके बाकी किसी भी के भी नाम के आगे श्री शब्द नहीं लगा है। बस व्यासोवाच, सूतोवाच, नारदोवाच, सौनकोवाच, श्री शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये कोड वर्ड है भागवत के। श्री शब्द का प्रयोग केवल सुखदेव जी में हुआ, श्री शुकोवाच। भगवान का जहां नाम आया वहां श्री भगवानोवाच, श्री कृष्णोवाच। क्यों? श्री शब्द के अधिकारी तो केवल भगवान नारायण है। श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी पति तो केवल भगवान नारायण है। हम आप श्री शब्द के अधिकारी नहीं हो सकते, मां हो सकती हैं, लेकिन श्री शब्द हमारे नाम के पहले लगाया जाए उचित तो नहीं है। तो कहते हैं व्यास जी ने कहा मां मैं तुम्हारे नाम को स्वतंत्र रूप से जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ दिया? कहा श्रीमद भागवत। श्रीमद का मतलब लक्ष्मी जी का भी इसमें मत है,
श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का भी इसमें मत है और भगवान की वाणी भी समाई हुई है। इसलिए व्यास जी कहते हैं साधारण ग्रंथ नहीं है, इसमें माता लक्ष्मी का मत है और भगवान नारायण की वाणी समाई हुई है। भागवत के द्वारा जो भी उपदेश किया जाता है ये समझ लो भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश है, उसी मार्ग पर हमको आपको चलना चाहिए। इसलिए जीवन में भागवत बहुत आवश्यक है। दूसरे शब्दों में व्यास जी कहते हैं कि भागवत के अक्षरों से भागवत की महिमा पता चलती है। क्या महिमा पता चलती है? कहते हैं शरीर ही भागवत है और भागवत ही शरीर है। शरीर ही भागवत है और भागवत ही शरीर है। जैसे भागवत जी में कितने अक्षर हैं? आप सब लोग थोड़ा बताएं। भागवत शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। देखो बेटे ने बता दिया, 4 अक्षर हैं। भागवत। तो 4 अक्षरों का भाव होता है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन 4 चीजों का मिश्रण जिसमें है वही भागवत है, या इन 4 चीजों का समन्वय ही भागवत है। 11वें स्कंद में भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा है, तेनेव वांग्मयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। माने ये पुस्तक देखने में पुस्तक है, लेकिन ये हमारे कन्हैया का, हमारे प्रभु का वांग्मय स्वरूप है, शरीर है उनका, कृष्ण का। क्योंकि भगवान जब गोलोकवासी होने वाले थे, बहलिए का बाण लगा, लास्ट में सुनेंगे कथा, तो अपने शरीर को प्रकाश पुंज में परिणत किया और वही प्रकाश पुंज भागवत जी की पुस्तक में आकर के समाहित हो गया। भगवान ने कहा भागवत जी के रूप में अपना श्री विग्रह, अपना शरीर में यहां छोड़ करके जा रहा है। और भागवत जी के रूप में भगवान कन्हैया आज भी हमारे आपके सामने प्रस्तुत है, प्रकट है, प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए सुखदेव जी, व्यास जी कहते हैं कि भागवत में क्या है? का भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, इन 4 चीजों का मिश्रण है भागवत। अच्छा, अब समझें भागवत शरीर कैसे है। तो भागवत में 5 अक्षर है। कैसे महाराज? का भा बड़ी है, मात्रा है बड़ा का, गा छोटी, वा छोटी, ता छोटी, उसमें मात्रा नहीं है, लेकिन भा में मात्रा है। मात्रा से एक अक्षर प्राप्त हुआ, छोटा आ। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा। एक छोटा भा में चला गया, एक छोटा हमको प्राप्त हो गया, तो 5 अक्षर। तो भा से भूमि, और जो छोटा आ प्राप्त हुआ उससे अग्नि, गा से गगन, वा से वायु और ता से तोय। तोय माने जल, ये पर्यायवाची शब्द है। तोय माने जल, माने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल, ये 5 वस्तुएं हमको प्राप्त हुई। ये शरीर कितनी सामान से बना है? शरीर, तुलसीदास जी कहते हैं, छिते जल पावक गगन समीरा। 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 पंचरचित अति अधम शरीरा। अधम शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया
क्षिति जल पावक गगन समीरा। इन्हीं 5 वस्तुओं से शरीर बना है और भागवत के अक्षरों से भी ये 5 वस्तुएं प्राप्त हुई। इसका मतलब पंच रचित ये भागवत एक शरीर है। और भागवत रूपी शरीर में है क्या? कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग 4 चीज का मिश्रण। अब इसको समझें। जिस शरीर के अंदर हमारे आपके जिस शरीर के अंदर ये 4 चीजें कूट कूट करके भर जाएं, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग, वही शरीर भागवत है। और जब तक ये मानव शरीर हमारा भागवत नहीं बनता है तब तक 84 लाख में आना जाना बना रहेगा, कल्याण होना संभव नहीं। इसलिए भागवत इन 4 चीजों का उपदेश करके, भक्ति ज्ञान वैराग्य 4 चीजों का उपदेश करके बताती है कि शरीर को भागवत कैसे बनाया जाए। और उन्हीं 4 चीजों को अपने में उतार करके अंदर फिर शरीर को भागवत। और जब ये हमारा शरीर भागवत बनता है तो हमारा मानव जीवन सार्थक होता है। और हमारी कथा की यही विशेषता है। आप सब लोग ये सारे तरीका समझेंगे कि अपने को कैसे संभाला जाए, अपने जीवन का कल्याण कैसे किया जाए, ये सारी बातें हमारी कथा के अंदर आप सब लोग सुनेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप